हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड और आप सभी का हमारे इस चैनल एग्रीकल्चर कॉलेज बीएयू में स्वागत है। मैं हूं अमरदीप कुमार। इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या बेनिफिट होता है सर, इस टाइप का जो है हमारे पास कमेंट आते रहता है और हमेशा से यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आज हम जो है इसी पे बात करने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर हर बच्चे को सॉल्व करना ही चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको नॉलेज मिलता है, बहुत तरह चीज आप गेन कर सकते हैं उससे। जैसे कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की, कैसे एग्जाम लिया जाता है, किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस मिलता है, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंप्रूव कर सकते हैं एक्यूरेसी। एक तो होता है आप प्रीवियस ईयर सिर्फ सुन करके और उसका आंसर देख करके सॉल्व करना पसंद करते हैं, नहीं, आप जो है प्रैक्टिस सेट उठाइए। कम से कम हर सप्ताह वीकली एक प्रैक्टिस सेट जरूर से जरूर करिए ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट हो सके, एक्यूरेसी बढ़ सके। और जितना ज्यादा आप नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस करेंगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। बूस्ट करिए कॉन्फिडेंस, हेल्प करिए सेल्फ असेसमेंट कि आप कितने सक्सेस कर रहे हैं, कितना क्वेश्चंस कितने टाइम पे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, इस टाइप का जो है आपको करना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन पहली बार पहली अटेम्प्ट में ही हो पाएगा। इनहेंस करिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस जगह आप फंस रहे हैं प्रीवियस ईयर देख के। जैसे कि फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों का दिक्कत होता है कि सर इस टॉपिक को हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस एरिया से आप सर्च करिए, फाइंड आउट करिए प्रीवियस ईयर से कि उस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है तब उसको हैंडल करिए, उसको कुछ नया तरीका से करने का कोशिश करिए। अगर उससे इक्का दुक्का आ रहा है तो उसको स्किप करिए, बाकी क्वेश्चंस में आप ज्यादा टाइम दीजिए ताकि आपको उससे बेनिफिट मिल सके। तो इसी तरीका से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन का ट्रेंड, कैसे पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस पोर्शन से जो है आप ज्यादा मार्क्स उठा सकते हैं। तो इन सारा चीज को प्रीवियस ईयर देख के ही प्रिडिक्शन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सब बच्चे सोचते होंगे कि प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिए तो क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ जाएगा। इक्का दुक्का क्वेश्चन मैच करता है, 2 से 3 क्वेश्चन जो है ज्यादा से ज्यादा हार्डली मैच कर सकता है। क्योंकि झारखंड कंबाइंड में कभी कभी मैंने देखा है कि 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर से मिलता जुलता है और उसी पैटर्न पे पूछा जाता है। जैसे आपका डिजिट चेंज होगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपका उस ऑप्शंस चेंज हो जाएगा या फिर क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है, बट उसी टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आपको जो है प्रीवियस ईयर जरूर से जरूर सॉल्व करना चाहिए, एटलीस्ट 5 ईयर का, ताकि आपको जो है उससे नॉलेज ले सके, उस पोर्शन को आप अटेम्प्ट कर सके जिस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सब प्रीवियस ईयर से ही नॉलेज मिलता है। ठीक है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहां भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। आइडेंटिफाई करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यू नोटिस अ रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम की टॉपिक इन एग्रीकल्चर, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में कौन कौन सा रेलिवेंट उसी टाइप का पूछ रहा है। जैसे आप देखे होंगे कि स्पोरोपोलेनिन, ट्रेपेटेम, ये सब क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, हर बार पूछता ही है। ठीक है, तो इस टाइप का और फिर जर्म्स लेयर कितना है ये पूछता ही पूछता है। और डिजीज से कुछ क्वेश्चन हमेशा आ रहा है कि आपका विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, कौन सा डिजीज के लिए, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, फिर साल्मेला टाइफी बैक्टीरिया किस काउस इसका क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन रेलिवेंट क्वेश्चन है आपका हेल्थ एंड डिजीज से। आप देखे होंगे बायो का कुछ सेक्टर जो सेकेंड चैप्टर है 12th का, उससे पूछता ही पूछता है। ठीक है, फिर 11th का आप उठा लीजिए तो 11th में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका सिर्फ ऊपर ऊपर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही लिबरल क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ज्यादा डीप जाने का कोशिश नहीं करिए ताकि आपका जो है बायो में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। एटलीस्ट आप 50 में से
45 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर के ही चलिए। अगर आप यहाँ क्लियर कर लेते हैं 45 और उधर अगर कम भी रहता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है अच्छे कॉलेज में। जैसे कि आप आरएसी या वेटनरी कॉलेज आपको मिलता है तो आपका बहुत ज्यादा लाइफ सही रहेगा। ठीक है, आप रांची के सेंटर में रहेंगे। अगर बीएयू के अदर ब्रांचेस में आपको जाना है तो फिर आप कम मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो भी सही है, बट जो है मैं यही बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए और उस पोर्शन को आप गेन करिए जिस पोर्शन से ज्यादा टॉपिक ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। काइनेमेटिक्स से आप देखेंगे सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। एनएलएम से जो ये थ्रेडिंग वाला ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि इस यहाँ से कट कर दिए तो उसका एक ट्रिक है, उस ट्रिक को लगाइए और उसका आंसर पाइए। फिर केमिस्ट्री में आप देखेंगे एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन जो जितना भी ऑर्गेनिक का पोर्शन है उससे क्वेश्चंस पूछ रहा है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि जितना भी जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स, सरफेस केमिस्ट्री, इस सब से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस दे रहा है, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है। फिर आपका डीएनएफ ब्लॉक से सिर्फ रेडियस वाला पूछ रहा है कि नीचे से अप से डाउन जाएंगे तो आपका रेडियस बढ़ेगा, क्या होगा, थर्मल प्रॉपर्टी क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, बस इसी टाइप का क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो ये सब आपको प्रीवियस ईयर से ही नॉलेज मिल पाएगा। देन आफ्टर अगर मैं बात करूं बायो में और भी कौन सा टॉपिक से पूछता है, 12th में इकोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहा है। इकोलॉजी से मतलब आ भी रहा है तो आप देखे होंगे बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, इस टाइप का। तो ये तो आपको पता ही होगा। फिर बीओडी का लेवल पूछता है कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से पता चल जाएगा। और फिजिक्स में अगर मैं बात करता हूँ, फिजिक्स का टॉपिक अगर उठा लेता हूँ तो कुछ ईयर से जो है पूछा जा रहा है आपका 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप देखे होंगे कि बहुत 12th का स्टार्टिंग में महीना महीना तक लग जाता है, बट उस चैप्टर को आप ना ही करें तो अच्छा है। इक्का दुक्का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा, वो भी अगर इजी आएगा तो आपसे बन जाएगा, हार्ड आएगा तो नहीं बनेगा। क्योंकि नीट का भी यही पैटर्न है, आप देखे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत हार्ड क्वेश्चंस पूछता है। फिर आपका मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन पूछता है कि आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा, करंट दे देगा, पूछेगा नंबर ऑफ, फिर ड्रिफ्ट करंट पूछ सकता है। फिर इस टाइप का फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है कुछ साल से। फिर आजकल पैटर्न चेंज हो रहा है, थोड़ा थ्योरेटिकल डाल ले रहा है फिजिक्स में। जैसे कि पूछ देता है कि दो चार ऑप्शन दे देगा कौन सा सही है, इस टाइप का भी आपका इस बार से पूछ रहा है। पिछले साल से मैंने देखा था 2-3 क्वेश्चन था ऐसा आपका मैग्नेटिक करंट का ही था, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, बायो से तो मैंने बता दिया कि किस किस पोर्शन से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन डिटेल चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर बायोलॉजी का मेजर पोर्शंस बता दीजिए, फिजिक्स का मेजर पोर्शन और केमिस्ट्री का, क्योंकि इससे आपको नॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए इस टाइप का वीडियो तो जरूर से जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।